दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई पुरण कुमार के मामले में जिस बात का इंतजार उनके चाहने वाले कर रहे थे, वो घड़ी आ गई, वो वक्त आ गया। और अब इस बात को अगर इस तरह से कहा जाए कि दिवंगत आईपीएस ऑफिसर वाई पुरण कुमार को बहुत जल्दी इंसाफ मिलने वाला है, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अब उस तारीख का ऐलान हो चुका है जिसका इंतजार उनके चाहने वाले लगातार कर रहे थे। और पूरे न सिर्फ हरियाणा से बल्कि अलग अलग जगहों से अब हरियाणा में पहुंचने की बातें भी कही जा रही हैं। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले में शोक सभा को लेकर जिस तरह से तैयारियां की जा रही थी, उसको लेकर अब तारीख का ऐलान होना जो बाकी था, जो 31 सदस्यीय कमेटी लगातार बैठक कर रही थी, वो अब फाइनल हो चुका है। इस बात को लेकर इतना जोर इसलिए भी दिया जा रहा है, इस बात में इतनी शिद्दत से लोग इसलिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस पूरे मामले में जहां हमने परसों देखा था, जानकारी निकलकर सामने आई थी कि जब वाई पुरण कुमार का शोक सभा आयोजित किया जाएगा, उस वक्त पूरे राज्य से 15,000 से ज्यादा लोगों को न्योता दिया जाएगा। और इसमें कई आईएएस, आईपीएस या फिर दलित समाज के लोग होंगे जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि ये लगे कि अब वाई पुरण कुमार का परिवार आज के मौजूदा वक्त में अकेला नहीं है, बल्कि एक पूरा हुजूम उनके पीछे खड़ा है। अगर वो गलत हैं तो जांच के बाद उन्हें जो भी कहा जाए, लेकिन आज शुरुआती दृष्टि में यह जरूर देखा जा रहा है कि लोग उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। और उनके इस तरह से चले जाने के बाद हर कोई अब सवाल उठा रहा है, सवाल वो जो आप और सब लोग उठा रहे हैं कि आखिर वाई पुरण कुमार आखिर इस तरह से करने पर मजबूर क्यों हुए। दूसरा, इसी मामले में दोस्तों आज एक और वीडियो अभी डिटेल से मैं बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा जो है, संदीप लाठर साहब जो रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे, उनको लेकर या उनके मामले के जांच को लेकर आज एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में उनकी पत्नी से भी पूछताछ अब एसआईटी की टीम करने वाली है। तो इस पूरे वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शोक सभा में ऐसी किस तरह से तैयारियां रखी गई हैं और जो अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में हिलाने वाली हैं, या फिर कहें इंसाफ की जो आवाज उठने वाली है वो दिखाई देगी। और दूसरा, संदीप लाठर के केस में क्या कुछ अपडेट है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। तो देखिए मित्रों, हरियाणा के दिवंगत आईपीएस या फिर कहें कि पुरण कुमार के मामले में शोक सभा की जो डेट थी वो फाइनल हो गई है। 26 अक्टूबर वो तारीख है जब नाडा साहब गुरुद्वारा में इस शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 51 मेंबरी कमेटी ने बैठकर परिजनों की सहमति के बाद किया है। सबसे पहले शनिवार को 51 सदस्यीय कमेटी ने इस मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन परिवार की सहमति की वजह से कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई थी। रोहतक में सुनरिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज यानी पीटीसी में पोस्टेड आईजी वाई पुरण कुमार ने, आप सभी को पता है, 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर इस तरह से लोगों को चौंकाया। जो कदम उन्होंने उठाया, उन्होंने इसके बाद 8 पेज का एक नोट लिखा था और 1 पेज की वसीयत भी छोड़ी। उनके उस 8 पेज के नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 15 मौजूदा और पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित रविदास मंदिर में हुई मीटिंग में यह तय किया गया कि आईपीएस ऑफिसर पुरण कुमार की शोक सभा का आयोजन पूरी तरह से भव्य किया जाएगा। इसमें पूरे हरियाणा से करीब 15,000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा। कमेटी के लीगल एडवाइजर ओपी इंदल हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को इसमें बुलाया जाएगा, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। परिवार से बातचीत के बाद शोक सभा की जो तारीख है वो तो तय कर ही ली गई है। 31 मेंबरी कमेटी ने अब तय कर लिया है कि इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर लेकर जाना है और इसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक कमेटी का गठन भी करने वाली है। इस कमेटी में राष्ट्रीय स्तर के समाज से जुड़े नेताओं को जोड़ा जाएगा और कमेटी के इस मामले को लेकर भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी, जैसा कि हमने शुरू में भी देखा था, मुलाकात होगी, टच में लगातार हैं। कमेटी के लीगल एडवाइजर और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं ओपी इंदल। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वर्ल्ड बैंक को एक लेटर भी लिखा जाने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हमारे पैसे का जो इस्तेमाल हमारे
समाज के या फिर कहें कि हमारे समाज के अगेंस्ट कर रही है। ऐसे में कमेटी वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखकर सरकार को दिए जाने वाले पैसे पर एक तो रोक लगाएगी और जो पैसे दे चुकी है उस पैसे को वापस मांगेगी। इससे पहले भी शनिवार को 51 सदस्यीय कमेटी ने इस मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन परिवार की सहमति की वजह से कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई थी। और देखा जाए तो जैसा मैंने जिक्र किया कि इस पूरे मामले में शोक सभा में जब सोचिए 15,000 से ज्यादा IAS IPS इकट्ठा होंगे तो अपने आप में ये शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं देखने वाला है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। तो ये दूसरी तरफ देखें, साइबर सेल के SI संदीप लाटर के मामले में भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन आज कर दिया गया। इस मामले में DSP दलीप सिंह SIT की अगुवाई कर रहे हैं। सदर थाना SHO सुरेंद्र कुमार और एक SI और एक ASI इस SIT की टीम में शामिल है, यानी कहें 4 सदस्यीय ये टीम अब संदीप लाठर के मामले में लोगों से पूछताछ करने वाली है। एएसआई संदीप लाठर ने भी 14 अक्टूबर 2025 को रोहतक के लढ़ौद गांव में अपने मामा के खेतों में बने अपने एक कमरे में छत पर सर्विस जो उनके पास रिवॉल्वर होती है उससे बड़ा कदम उठाया था। इससे पहले संदीप लाठर ने वीडियो रिकॉर्ड किया था और 4 पेज का एक नोट उन्होंने भी लिखा था, जिसमें उन्होंने IPS वाई पूरण कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अब रोहतक पुलिस ने संदीप लाठर की पत्नी संतोष के बयान पर इस मामले में नोट और वीडियो के आधार पर दिवंगत IPS वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार और पंजाब के बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन समेत 4 लोगों के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की है। अब पुलिस ने अभी तक देखा जाए तो FIR जो दर्ज हुआ है उसकी कॉपी जो होती है वो सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन FIR दर्ज हो चुका है। सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही FIR की कॉपी दिखाई गई, ऐसा कहा गया, जिसके बाद उन्होंने संदीप लाठर के शव का जो है पोस्टमार्टम उस वक्त करवाया था जब अड़े हुए थे सब, अंतिम संस्कार उसके बाद किया गया। अब देखा जाए रोहतक में शराब कारोबारी की शिकायत पर 6 अक्टूबर 2025 को अर्बन स्टेट थाने में FIR नंबर 319 दर्ज होती है। ये FIR IPS पूरण कुमार के गनमैन सुशील के खिलाफ थी और इसी के चलते रोहतक पुलिस ने IPS वाई पूरण कुमार के गनमैन सुशील को गिरफ्तार किया था। FIR में सुशील कुमार के खिलाफ मंथली मांगने के दबाव बनाने का आरोप लगा और यह केस शराब कारोबारी प्रवीण बंसल की शिकायत पर दर्ज हुआ था। गनमैन पर FIR जब दर्ज हुआ और उसके अगले ही दिन देखने को मिला IPS वाई पूरण कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास में इस तरह का कदम उठाया जो अब पूरी तरह से एक बवाल मचा के रखा हुआ है। उन्होंने, जैसा मैंने जिक्र किया, 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा। उसमें हरियाणा के तत्कालीन DGP शत्रुजीत कपूर, रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया समेत उस मामले में एक कर 15 नाम लिखे थे। एक तरफ वाई पूरण कुमार का मामला तूल पकड़ चुका था और दूसरी तरफ 14 अक्टूबर को जब रोहतक में ASI संदीप लाठर ने भी ठीक वैसा ही कदम उठाया तो संदीप ने भी 4 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने उसी वाई पूरण कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कई ऐसे आरोप लगाए जो इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना चुका है। अब इसमें देखना यह होगा कि 26 अक्टूबर को जो शोक सभा बुलाई गई है जिसमें 15,000 से ज्यादा लोग कहें IAS IPS या फिर दलित समाज के लोग इकट्ठा होने वाले हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। क्या उससे अब उनको इंसाफ मिलेगा या फिर संदीप लाठर के केस में जिस तरह से SIT का गठन हुआ है क्या उस केस में अब उन्हें कोई या उनके केस में कोई डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है? तो बने रहिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन अपने विचार आप जरूर रखिएगा क्योंकि आपके विचार बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार, जय।